क्वेश्चन नंबर 85। 20,000 शेयर्स, 10 रुपए के, 4 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 2 6 2 8, तो 2 रुपए की फाइनल कॉल बच्चों। 35,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, 10 को रिजेक्ट कर दिया तो इनका पैसा वापस हो गया। 15,000 वालों को 10,000 दे दिए और बाकियों को पूरे दे दिए। अब यहां पे आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत करके एनालिसिस टेबल बच्चों, तब जाके आपका आंसर एकदम एप्ट आएगा, एकदम एप्ट। तो चलिए एनालिसिस टेबल की ओर चलते हैं हम लोग। लेट्स मूव। सो देखिए यार, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक अलग अलग है। बड़ा था तो बना लिया एनालिसिस टेबल। सो 10,000 अप्लाइड, अलॉटेड नील, 4 रुपए के रेट से 40,000 दिया होगा, मिलना कुछ भी नहीं चाहिए था। 40,000 एक्सेस, नथिंग एडजस्ट अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल। क्या करेंगे, इस पैसे को आप रिफंड कर देंगे। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट। और स्पीड आपकी तभी बनेगी बच्चों जब आप 11 क्वेश्चन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे करेंगे। तो ये मैंने जान पूछ के आपको कल होमवर्क देके आज चेक करवाया। मैं इसको अगर 3 दिन बाद चेक करता, 4 दिन बाद चेक करता, कोई फर्क ना पड़ता, बट आपकी स्पीड ही ना बन पाती। तो फॉर्मूला पढ़ोगे ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई स्पीड कैसे मेंटेन होगी, डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम कम है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए बोला गया था कि होमवर्क आज चेक होगा। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेनिंग है जो आपको मैं देता रहता हूँ। 15,000 शेयर्स वालों को कितने दिए गए, 10,000। इन्होंने 4 रुपए के एप्लीकेशन पे किया होगा 60, पे करना चाहिए था 40, एक्सेस इज 20। नेक्स्ट ये लोग 10,000 शेयर्स पे बच्चों पे करेंगे एट द रेट ऑफ 20,000 रुपी, और हमारे पास 20 ही एक्सेस बचा है। तो क्या आप इन लोगों से एक फूटी कौड़ी भी अलॉटमेंट पे मांगेंगे? नो, पूरा एडजस्ट हो गया, खत्म कहानी। एंड रिमेनिंग 10 वालों को आपने कितने दे दिए, 10। दे पेड 40, देना भी चाहिए था 40, एक्सेस इज नील, कहीं एडजस्ट नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल। क्या बच्चों इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट कार्य है? हर क्वेश्चन अपने में इंडिविजुअली क्यूरेटेड हैंड पिक्ड एप्पल है चिल्ड्रन। क्या इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट कार्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? फर्दर विकेट डाउन। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अलॉटमेंट पे इन लोगों को तो कोई पैसा ही नहीं देना, इनको शेयर ही नहीं मिला, इनका एक्सेस है ही नहीं। इनका एक्सेस जो था 20,000, 10,000 शेयर्स पे 2 रुपी के रेट से इनको 20 देना है, और हमारे पास 20 है तो इनका पूरा पैसा मिल गया। तो अलॉटमेंट में इस कैटेगरी से तो कुछ मिलना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये सेकंड कैटेगरी अलॉटमेंट का पैसा देगी। और यहां पे आपको पार्शियल अरियर का स्टेप अप्लाई क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में हम पार्शियल अरियर कब अप्लाई करते हैं, जब आपने अलॉटमेंट में कुछ पैसे एडजस्ट किए और कुछ मिलने हो। यहां पे तो 10,000 शेयर्स के लोग देंगे ही 20, और हमारे पास पूरा 20 है। इसीलिए इस क्वेश्चन में यह भी नहीं बताया गया कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। मैंने अपने असाइनमेंट्स में कैटेगरी बताई थी, तो सर हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? भाई कोई भी कैटेगरी हो, व्हाट ही इज नॉट पेइंग, कॉल। क्या कॉल पे फर्क पड़ता है कोपा का? जो कोपा का प्रकोप है, क्या वो कॉल पे फर्क पड़ता है बच्चों? नो, कोपा का प्रकोप अलॉटमेंट पे है। तो ग्रहण न्यू जर्सी पे है, इंडिया वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे कोपा का कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, आपको कोपा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कोपा का टेक्निक बताया है। कोपा याद है ना भाई, कंप्यूटेशन ऑफ पार्शियल अरियर। वो तभी होगा जब अलॉटमेंट पे कुछ पैसा एडजस्ट हो और बाकी मिलना है, और उसी पे अरियर हो। यहां पे तो अरियर किस पे है? कॉल पे है। चेक। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इट इज 35,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपी, वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1,40,000। देयर आफ्टर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हाँ सॉरी, टू बैंक भी आएगा। कैपिटल में आप लिखेंगे 20,000 इंटू 4, 80,000, करेक्ट चलन, 80,000। अलॉटमेंट में लिखेंगे 20 और बैंक में लिखेंगे 40। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2,
40 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, माइंड इट 40 मिलना है बच्चों, 20 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ही मिलेंगे। इट इज ओनली प्रैक्टिस विच विल मेक यू अ जीनियस इन द एग्जाम, नहीं तो फालतू में कैलकुलेशन परफॉर्म करते रहेंगे, आपके आगे का काम छूट जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे कोपा की जरूरत है ही नहीं, तो इसको अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं लिखते रहा करिए मेरी बातें सुन सुन के, कोपा कहाँ पे अप्लाई होगा कहाँ पे नहीं होगा, यही सब चीजें रिवाइज करनी है बच्चों। तो माइकल शूमाचर रेस इसलिए नहीं जीतते कि वो गाड़ी तेज चलाते हैं, वो इसलिए जीतते हैं कि उनको ओवरटेक करना आता है, वो दूसरे रेसर की कमी जान रहे हैं क्या है, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। कौन सा एनालिसिस? स्वॉट। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि भाई मैं ढेर सारा होमवर्क देके बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस कराता हूं। वीकनेसेस कि सारे बच्चे होमवर्क करना नहीं चाहते, बट अगर 40 दूंगा तो कम से कम नालायक भी 20 कर लेंगे, जीनियस तो 40 करेंगे करेंगे, बट अगर मैं दूंगा ही 20 तो नालायक करेंगे 10। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक दिन वो नालायक भी कोशिश करेगा, इतना सुन रहे हैं चलो कर ही लें। थ्रेट सिर्फ घर वालों से है, ज्यादा पढ़ लिया तो बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए। चलिए जोक्स अपार्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ लोग बोलेंगे सर आप बंदरों की तरह क्यों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ यहां लिखे फिर कुछ यहां कुछ यहां। मैं अपने पूर्वजों को हमेशा याद करता रहता हूं, इसलिए थोड़ा बंदरों वाली हरकतें करनी पड़ती हैं। तो 20,000 शेयर है बच्चों और 2 रुपए की कॉल है, तो इट इज 40 बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अभी सेकंड कहाँ आया? 500 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 1,000 और यहां आएगा 39। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा होगा क्योंकि इसके पहले आपने डायनासोर से लड़ाई की है और ये तो मक्खी मारने के बराबर है। अब फाइनल कॉल इक्विटी शेयर सेकंड हैंड, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to equity share second and final call. Done this? 40,000 यहां पे भी आएगा बच्चों, 1,000 और 39। अब फोर फीचर हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल इन अरियर। अब देखिए ट्रिक याद रखिए स्पीड के लिए, 500 शेयर्स फोरफीट हो गए बच्चों, जितना अरियर डेबिट उतना क्रेडिट कर दीजिए। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप 500 शेयर्स पे 2 और 2 4 रुपए का अरियर क्रिएट कर लीजिए। कितना आएगा? 2,000। 4 और 2 6 रुपए जब्त कर लिए 3,000 और 10 रुपए के रेट से 5,000। रीइशू बैंक अकाउंट डेबिट 200 into 6 1200, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट 200 into 4 800, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000, SF credit 3,000, number of shares forfeited 500 into number of shares reissued 200 minus SF debit 800। 0 0 बन गया हीरो, 5 1 जा 5 4 जा, इट्स 3,000 into 4। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 5 4 जा, एक मिनट चलो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी राइट इट वंस अगेन। 3,000 रुपए 500 शेयर्स पे फोरफीट हुए, 200 रीइशू कर दिए। अब ठीक है, 5 6 जा 30, 600 into 2 is 1200 minus 800 आ गया बच्चों। शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व 400। क्वेरीज इफ एनी प्लीज आस्क।